आज का हमारा टॉपिक है डायबिटिक न्यूरोपैथी, है ना। क्या समझ आ रहा है नाम से? डायबिटिक यानी डायबिटीज की वजह से कुछ कॉज हो रहा है। क्या कॉज हो रहा है? न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी का मतलब क्या है? क्या मतलब होता है? पैथी का मतलब क्या होता है? डिसफंक्शन या डैमेज। और न्यूरो मीन्स नर्व। कि डायबिटीज की वजह से नर्व डैमेज हो रही है, ठीक है। डायबिटीज की वजह से क्या डैमेज हो रही है? नर्व डैमेज हो रही है। हम एक चैप्टर पढ़ के आए हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। यूट्यूब पे अपलोड है, जाके देखो अगर याद नहीं है तो। हमने उसको कंप्लीटली पढ़ा है। क्या पढ़ा है पेरिफेरल न्यूरोपैथी में? कि हमारी जो पेरिफेरल नर्व्स होती हैं, कौन सी पेरिफेरल नर्व? हम जानते हैं दो नर्व होती हैं हमारी, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट का। क्योंकि अगर आपको याद हो, मैंने आपको गुलियन बेयर सिंड्रोम और मल्टीपल स्क्लेरोसिस में एक बहुत माइन्यूट डिफरेंस बताया था। दोनों सिमिलर बताई थी, लेकिन मैंने एक माइन्यूट डिफरेंस क्या बताया था? कि जो आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस था वो आपकी कौन सी नर्व में होता था? एएनएस की नर्व में। यानी कौन सी? ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड। और वहीं मैंने आपको गुलियन वेयर में क्या बोला था? कि सेम टू सेम सब कुछ होता है। वहीं अगर नर्व पेरीफेरल वाली हो जाए, पेरीफेरल में कौन सी नर्व? चाहे वो आपकी क्रेनियल नर्व हो, मोटर नर्व हो, सेंसरी नर्व हो, सारी नर्व, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के बाकी जितनी भी नर्व डैमेज होती है वो गुलियन वेयर में हो रही थी। हो रही थी कि नहीं? तो ये तो दो डिसीज थी ऐसी। हमने पेरीफेरल न्यूरोपैथी पढ़ा था। पूरा का पूरा क्या पढ़ा था उसमें? कि जो हमारी पेरीफेरल नर्व है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के, वो डैमेज होती थी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी में बहुत सारे हमने पूरा उसको डीप में पढ़ा था। बहुत सारे कॉजेस पढ़े थे पेरिफेरल न्यूरोपैथी के। पेरिफेरल न्यूरोपैथी का एक कॉज हमने डायबिटीज भी पढ़ा था। हमने क्या बोला था? कि डायबिटीज अगर क्रोनिक हो जाए, एक्यूट फॉर्म में नहीं होता। याद रखना, डायबिटीज एक्यूट और क्रोनिक का मतलब क्या होता है? कि दो चीजों के बेस पे होता है। पहला, टाइम ज्यादा हो गया है डायबिटीज को पेशेंट हो गए। दूसरा, अनकंट्रोलेबल वे में है। कि डायबिटीज ग्लूकोज का लेवल 220 240 के ऊपर है कंटिन्यूअसली एक लॉन्ग पीरियड के लिए। तो फिर पेशेंट को ये सारी और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं। उनमें से एक कॉम्प्लिकेशन आपकी डायबिटिक न्यूरोपैथी भी होती है। जब हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी पढ़ के आए थे तो उसमें से एक कॉज हमने डायबिटीज भी बोला था। यानी आज हम जब डायबिटिक न्यूरोपैथी पढ़ेंगे तो उसके डिफरेंट डिफरेंट चार टाइप होते हैं। उसमें से एक टाइप पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी होता है। एक टाइप। क्यों? क्योंकि हमने पेरिफेरल न्यूरोपैथी में एक कॉज डायबिटीज भी पढ़ा था। तो डायबिटीज की वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी सिर्फ डायबिटीज की वजह से होती है। मार्क्स माय वर्ड। पेरिफेरल न्यूरोपैथी सिर्फ डायबिटीज की नहीं, उसको तो हमने 10,000 कॉज पढ़े थे पेरिफेरल न्यूरोपैथी में। पढ़े थे कि नहीं? मगर एक कॉज डायबिटीज भी था। तो डायबिटीज के टाइप के अंदर एक कॉज पेरिफेरल न्यूरोपैथी आपका जरूर आएगा। यानी एक टाइप आपकी पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगी। बाकी तीन टाइप और क्या होंगे हम उनको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्या होता है न्यूरोपैथी? न्यूरोपैथी का मतलब होता है नर्व का डैमेज होना, नर्व टूटना। नर्व का क्या काम है भैया? क्या काम है नर्व का? इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करना। एक जगह से दूसरी जगह मुझे अगर बाइसेप पे फोरआर्म पे फ्लेक्शन करना है तो ये इंफॉर्मेशन यहां से कहां जा रही है? ये मोटर इंपल्स जा रही है कि मुझे करना है। तो फिर मैं हाथ को, बाइसेप को मैंने क्या फ्लेक्स कर पाया, बाइसेप को कॉन्ट्रैक्ट करके फोरआर्म का फ्लेक्शन कर पाया। तो ये क्या था? मोटर नर्व की वजह से मुझे पेन फील हो रहा है। मुझे कुछ आप टच कर रहे हैं तो मुझे कैसे समझ आ रहा है कि ये मेरे लिए अच्छा टच है कि बुरा टच है? इससे मुझे क्या है? उससे मुझे जलन हो रही है कि मुझे अच्छा फील हो रहा है? कैसे पता करते हो आप कि ये गर्म है, ये ठंडा है? कैसे पता करते हैं? ड्यू टू सेंसरी स्टिमुलेशन ऑफ नर्व। तो ये सब नर्व की वजह से हमें देखने को मिलता है ना। सारे काम क्या नर्व करते हैं। अब नर्व का, अब इसमें होता क्या है कि जो आपकी नर्व है वो डैमेज होने लग जाते हैं। यानी मैं ओवरऑल घुमा फिरा के इतना बोल सकता हूं कि आपके मोटर और सेंसरी फंक्शन जाने लग जाएंगे अगर वो पेरिफेरल है तो। यानी अगर वो उसके ऊपर भी बढ़ गई तो और क्या क्या चेंजेस होंगे हम उनको आगे समझेंगे। क्योंकि बॉडी की सारे काम चला कौन रहा है? नर्व। आपका हार्ट को कौन रेगुलेट कर रहा है? ब्रेन से। नर्व। लंग को कौन कर रहा है? नर्व। यानी हर ऑर्गन हो, चाहे हमारा ब्रेन भी हो, वो भी आपस में कोऑर्डिनेशन में किसके थ्रू है? नर्व के थ्रू। नर्व क्या है? एक तरीके से वायरिंग है। आपके पास, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, आपके पास फैन है, बल्ब है, आपके पास स्विच है, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है। मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी दे देता हूँ, बल्ब दे देता हूँ, जला के दिखा दो। नहीं जला पाओगे। बोले क्यों नहीं जला पाएंगे सर? वायर तो चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी बल्ब और फैन तक पहुंचाओगे कैसे? बिना वायर के कैसे पहुंचा दोगे? आपके पास ब्रेन है, बॉडी है, ठीक है, लेकिन कंडक्शन किससे करोगे? कंडक्शन सिस्टम क्या है? बोले वायर एक कंडक्टिंग सिस्टम है। वो सारी चीजों को कंडक्ट करता है कि यहां से इंफॉर्मेशन ब्रेन पे ले जानी है, ब्रेन में प्रोसेसिंग होगी, फिर ब्रेन से वापस आएगी, फिर हम उस पर फिर बॉडी हमारे उसके थ्रू कमांड करती है,
ठीक है। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी यानी डायबिटीज के कॉम्प्लीट, जब डायबिटिक क्रोनिक स्टेट में हो जाती है कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज का, प्लीज यूट्यूब पे जाना, डायबिटिक पे एक लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख के आना कि ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो आपको डायबिटीज नहीं करा सकती। डायबिटीज आपकी पूरी बॉडी खत्म कर सकती है, और कोई ऐसी बीमारी कुछ ऐसा नहीं है कि जो डायबिटीज आपको नहीं करा सकती। डायबिटीज ये समझिए, अगर आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो लाइफ की एंड स्टेज बन जाती है। अगर आप उसको कंट्रोल, क्योंकि डायबिटीज पहली बात तो कोई डिसीज नहीं है, ये बात समझ के रखिए। तो क्या है, डायबिटीज प्रॉपर एक तरीके से बॉडी का डिसऑर्डर है। क्यों? क्योंकि दो टाइप की डायबिटीज होती है, टाइप 1 और टाइप 2। हम जैसे कि जानते हैं कि टाइप 1 इंडिया में बहुत लेस कॉमन है, और टाइप 1 जनरली बच्चों में होती है। इंडिया में डायबिटीज को पता है, वर्ल्ड में इंडिया का कैपिटल बोलते हैं डायबिटीज। इंडिया वर्ल्ड में डायबिटीज का कैपिटल हब है। सबसे ज्यादा पेशेंट ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया में मिलते हैं डायबिटीज के। किसके मिलते हैं? डायबिटीज टाइप 2 के। इसमें क्या होता है, बोले इसमें इंसुलिन तो प्रॉपर होती है मगर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुकी होती है। लेक्चर जाना, उसमें मैंने अच्छे से समझा, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, मतलब क्या कि हमारे टिश्यू इंसुलिन को एब्जॉर्ब नहीं, काम नहीं कर पा रहा है, उस इंसुलिन को एब्जॉर्ब करके ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। यानी इंसुलिन, वहां इंसुलिन है टाइप 2 में, जो हम इंडिया जिसका हब है उसमें पेशेंट के अंदर इंसुलिन तो होती है, मगर क्या है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाते हैं, इंसुलिन प्रॉपर काम नहीं कर पाती। इसलिए उन पेशेंट को क्या बोला जाता है, डायबिटीज टाइप 2 को इंसुलिन इंडिपेंडेंट, और टाइप 1 को डिपेंडेंट। क्या टाइप 1 क्या, टाइप 1 में तो इंसुलिन की कमी होगी तो इंसुलिन डिपेंडेंट और इंसुलिन देनी पड़ेगी, लेकिन टाइप 2 में इंसुलिन नहीं देते। उसमें क्या देते हैं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग, जो ग्लूकोज का लेवल कम करते हैं ओरली। ठीक है, वो डायबिटीज टाइप 2 होती है। तो ये तो मैंने आपको सब कुछ बेसिक बताया, बताना जरूरी था, मगर फिर भी वो लेक्चर जरूर देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लेक्चर देखना है, और पेरिफेरल न्यूरोपैथी का भी अपलोड है, वो भी देखना है ना। फिर चीजें और अच्छे से होगी। रिवीजन करते रहो, कितना भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, मगर रिवीजन नहीं करोगे सब वापस जीरो होता जाएगा। मैं, कोई भी हो, हम एक टॉपिक 50 बार पढ़ ले, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, 51 टाइम पढ़ोगे आपको कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा। ठीक है। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी इज अ टाइप ऑफ नर्व डैमेज दैट कैन अकर इट वन हैज डायबिटीज। भैया वो तो वही बात में इतनी देर से हम बोल रहे हैं कि डायबिटीज के पेशेंट के क्रोनिसिटी में आपसे कोई पूछ सकता है क्या क्या सडन डायबिटीज हो गई और सडन डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाती है? नहीं, एक लॉन्गटिविटी, यानी ये आप बोल सकते हैं कि हाँ एक अच्छा खासा समय हो गया पेशेंट को डायबिटीज हुई है। और दूसरे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर कि एक लॉन्ग पीरियड, यानी एटलीस्ट 3 से 4-5 महीने हो गए पेशेंट की डायबिटीज कंट्रोल्ड में ही नहीं है। इसके मैं ऐसे ऐसे सिम्टम्स दिखाऊंगा, अभी आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो आप खुद रियलाइज करोगे, अच्छा अगर आपकी, क्योंकि बहुत नॉर्मल है आजकल फैमिली में डायबिटीज होना। फैमिली में नहीं है तो आसपास तो आप हर एक ऐसा बंदा तो जानते ही होगे जिसको डायबिटीज है, 99 100% चांस है। तो मैं कुछ ऐसे बताऊंगा जो आप खुद बोलोगे अच्छा हाँ ये सर देखने को बिल्कुल मिलता है। तो क्या, हाई ब्लड शुगर ग्लूकोज कैन इंजर नर्व थ्रू आउट द बॉडी। कैसे करती है अभी हम देखेंगे, नर्व को इंजर्ड करती है, क्योंकि न्यूरोपैथी ने नर्व इंजर्ड हो रही कैसे होती है, दो अलग अलग पैथोलॉजी है, दोनों पे बात करेंगे हम। ठीक है। डायबिटिक न्यूरोपैथी मस्ट ऑफ्टन डैमेज नर्व इन लेग एंड फीट। अब ये यहाँ पर बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है कि डायबिटीज न्यूरोपैथी वैसे तो पूरी बॉडी की नर्व खराब करती है, मगर मोस्टली, सबसे पहले अगर मैं कहूं तो सबसे पहले, मोस्ट ऑफ्टन यानी सबसे कॉमन, और सबसे पहले बोलूं तो वो ज्यादा सही है, वो लेग और फीट की। और आपने भी एक चीज देखा होगा कि डायबिटिक फुट देखा है कभी? डायबिटिक फुट बोलते हैं हम। क्या होता है डायबिटिक फुट भैया? कि एम्पुटेशन करना पड़ जाता है, नहीं पैर काटना पड़ जाता है। क्यों काटना पड़ जाता है हमें? क्योंकि पैर सड़ने लग जाता है। क्यों सड़ने लग जाता है? इसलिए सड़ने लग जाता है डायबिटिक फुट में। ये पैर हमें क्यों एम्पुटेशन काटना पड़ता है? क्यों क्यों हमें काटना पड़ा? क्योंकि अगर एक, क्योंकि फुट में आप इमेजिन करो आपके बॉडी में ग्लूकोज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ग्लूकोज एक हैवी मॉलिक्यूल है, ड्यू टू ग्रेविटी वो कंटिन्यूअसली वो पैरों में क्या होता है, खट्टा होने लग जाता है, भरने लग जाता है, एक्यूमुलेशन होने लग जाता है। भैया ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी है। अब वो ब्लड में चल रहा है तो नीचे के लेवल पे ज्यादा आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जब बहुत ज्यादा ग्लूकोज हो जाएगा तो पूरी बॉडी में मिलेगा, लेकिन मेजरली स्टार्टिंग हमेशा फीट से होती है। एक नॉर्मल पेशेंट को भी जिसको डायबिटीज है एक लंबे समय से है, भले उसकी ज्यादा नहीं है डायबिटीज, फिर भी उसको पैरों में तकलीफ तो मिलनी है। क्या मिलेगी? हर टाइम मोस्ट ऑफ द 99.99% पेशेंट कंप्लेंट करेंगे कि अगर वो कुछ भी मीठा खा ले तो पैरों में झुंझुनी, यानी टिंगलिंग और प्रिकलिंग सेंसेशन फील होता है, जैसे कोई झुंझुनी मतलब कोई चीज चुभ रही है। क्यों होता है? क्योंकि वहां की नर्व डैमेज होने लग जाती है सबसे पहले, और स्टार्टिंग में एक्यूट फॉर्म में तो सिर्फ
टिकिंग और पिगलिंग सेंसेशन होता है। बाकी बहुत एक्सट्रीम केसेस होते हैं, उन्हें हम बात करेंगे। अर्ली फेज में होता है। डायबिटिक फुट क्यों हो जाता है? क्योंकि सिर्फ नर्व डैमेज नहीं होती, आर्टरी में भी ब्लड में इतना ग्लूकोज हो रहा है, उससे क्या होता है, पेशेंट बहुत ज्यादा प्रोन हो जाता है इन्फेक्शन के लिए। और जैसे ही उसे इन्फेक्शन होता है तो ग्लूकोज या फ्रुक्टोज या डायबिटीज के लिए अपॉर्चुनिटी हो जाती है, बैक्टीरिया के लिए अपॉर्चुनिटी हो गई, बैक्टीरिया वहां पर रहने लग जाते हैं, जी घर बना लेते हैं उसे अपना, और वहीं पर वो मस्त अपना रह के क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपना घर बना लिया। और वो पूरा उसे, अभी जो बोलते हो ना कि अभी डायबिटिक फुट में ये पैर नेक्रोसिस, सड़ने लगा। क्यों सड़ने लगा? क्योंकि बैक्टीरिया से खाने लग गए हैं। क्यों खाने लगे भैया? क्योंकि यहां पर क्या हो गया, इतना ग्लूकोज का एक्यूमुलेशन है कि तो फिर क्या होता है कि जब इतनी नेक्रोसिक हो जाती है, गैंग्रीन हो जाती है, तो फिर हमें पैर को काटना पड़ जाता है। वरना क्या पूरा का पूरा पैर आपका नहीं काटेंगे तो ऊपर तक वो गैंग्रीन फैलता चला जाएगा। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि सबसे पहले कॉमन, चाहे वो गैंग्रीन फुट हो, गैंग्रीन फुट ड्यू टू ग्लूकोज इन दी ब्लड, यानी आर्टरी वेन्स की कमी की वजह से, और टिंगलिंग प्रिकलिंग सेंसेशन नर्व की वजह से। आज हमें प्रॉपर नर्व पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपसे कोई पूछ सकता है कि फुट में क्यों? क्योंकि अभी आप बोलोगे सर नर्व तो देखो ठीक है, मुझे समझ आ गया, ग्लूकोज आर्टरी है, लेकिन टिंगलिंग पिंगलिंग सेंसेशन भैया फुट में पहले क्यों? उसका तो रिलेशन कोई ग्लूकोज से है नहीं, नर्व के अंदर थोड़ा ना ग्लूकोज फ्लो कर रहा है सर। कि आपने बोल दिया ग्रेविटी, हमने आर्टरी मान ली, ये कैसे मान ले? अभी बताते हैं कैसे मानना है। उसके लिए आपको पैथोलॉजी समझनी पड़ेगी। बोले पैथोलॉजी मतलब क्या, कि नर्व डैमेज हो कैसे रही है। अब ये समझ जाओगे तो आप बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा ये रीजन है। क्या होता है, दो रीजन मिल हैं। पहला रीजन होता है कि आपके न्यूरॉन्स पे, एक्सोन माइलिन सी ट्रूपर न्यूरॉन पे ना जो एबनॉर्मल ग्लूकोज और ग्लूकोज फ्रक्टोज, मेनली ग्लूकोज क्या, फ्रुक्टोज और सॉर्बिटॉल। सॉर्बिटॉल क्या होता है, जो प्लांट्स वगैरह में, जो अपन लोग डायबिटीज में फ्रूट्स वगैरह, जब मीठा फ्रूट्स खाने लग जाते हैं भैया, बोलते हैं अरे ये तो हेल्दी होता है खा लो, उससे कितनी डायबिटीज बढ़ती है। तो डायबिटीज का लेक्चर देखना, मैंने उसमें प्रॉपर बताया कि डायबिटीज के पेशेंट को क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो सॉर्बिटॉल फ्रुक्टोस ये सब खाने से मालूम क्या होता है, वो नर्व के एक्सोन पे, नर्व पे चिपकने लग जाता है और इसको पूरा क्या कवर कर लेती हैं। और कवर होने की वजह से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन तक कंडक्शन नहीं पहुंचा पाता। हाँ, डायबिटिक फुट में ये क्या है, नेक्रोसिस ही तो है, तभी तो हमें पैर काटना पड़ा। ये नेक्रोसिस ही तो है, ये दिख रहा है गैंग्रीन। नेक्रोसिस जो सुपरफिशियल डीप अल्सर एब्स्ट्रैक्ट गैंग्रीन हो गया और ये पूरा फिर हमें पैर काटना पड़ जाता है। नेक्रोसिस होने की वजह से ही तो पैर काटना पड़ता है, और किसकी वजह से काटना पड़ता है, ठीक है। तो क्या कि आपका ये पूरा का पूरा कंप्लीट वो उसको कवर कर लेती है। तो नर्व आप क्या होगा, अभी तुम उसको पूरा कवर कर लोगे डेंटाइट्स, तो कहता है एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन पर कंडक्शन कैसे पहुंचा पाएगा? पहुंचा पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं पहुंचा पाएगा। तो सर ये फिर फुट में पहले क्यों मिल रहा है? क्योंकि मैंने बोला कि फ्रुक्टोज और ग्लूकोज सबसे पहले एक्यूमुलेशन का होता है ड्यू टू ग्रेविटी, फुट में, लेग में। तो वहां की नर्वों पर कंडक्शन सबसे पहले रुकना स्टार्ट हो जाता है। पहला ये है। दूसरा क्या है सर? दूसरा ये है, दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि आपका जो न्यूरॉन है, ये जो आपका न्यूरॉन है, ये आपका न्यूरॉन है, अब इसको भी तो कोई सप्लाई करती होगी ना आर्टरी। भैया ये अपना काम कैसे करेगा? इसको भी तो न्यूट्रिशन चाहिए कि नहीं चाहिए? नर्व को न्यूट्रिशन चाहिए चलने के लिए, चले। उस नर्व को न्यूट्रिशन कौन देती है? आर्टरीज है, जो उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। कराती है कि नहीं कराती है? बिल्कुल कराती है। अब होता क्या है, जो पर्टिकुलर आर्टरीज इस नर्व को सप्लाई करती है, ड्यू टू डायबिटीज वो आर्टरी डैमेज होने लग जाती है, और यही फुट में होता है। आर्टरी डैमेज हो जाती है तो बैक्टीरिया इन्फॉर्म क्या हो जाता है, प्रोन हो जाता है बैक्टीरिया के लिए पेशेंट। अब आर्टरी डैमेज होती कैसे, ये जरा समझना। मैंने वो लेक्चर में भी समझा और यहाँ भी आपको समझाता हूँ एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग लगाना। ये नॉर्मल आपकी आर्टरी है, ये इसमें अंदर कर रहा है ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है, अच्छे से कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत ये होती है कि इसके अंदर जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ट्रेवल करते हैं वो होते हैं क्या, माइक्रोट्रोमेटिक इन नेचर। माइक्रोट्रोमेटिक क्या, वो ग्लूकोज के नीचे जब कंटिन्यूअसली इस आर्टरी की वॉल से टकराते हैं, वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स इसकी टकराने की वजह से इस आर्टरी की वॉल को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। कंटिन्यूअसली टकराने की वजह से कंटिन्यूअसली कॉलिजन हुए जा रहा है आर्टरी की वॉल से, और ड्यू टू कंटिन्यूअस कॉलिजन द रप्चर ऑफ द आर्टरियल वॉल, जो आर्टरियल वॉल की, आर्टरियल वॉल वेन्स, इनकी वॉल रप्चर होने लग जाती है। और ड्यू टू रप्चर यहाँ पर ये वॉल क्या हो जाती है, फ्रेजाइल हो जाती है और टूटने के लिए बहुत ज्यादा प्रोन हो जाती है। तो ये ऐसे क्या वेसल्स टूट जाती हैं। तो ये सबसे ज्यादा किन में नजर आता है, छोटी छोटी स्मॉल वेसल्स होती है ना, स्मॉल आर्टरीज, बिल्कुल छोटी छोटी। में एकदम बोलूं ना आर्ट्रियोल्स, अगर मैं आर्टरी की जगह आर्ट्रियोल्स वर्ड बोलूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि आर्ट्रियोल्स, वेन्यूल्स। तो आर्ट्रियोल्स है वो जब बहुत ज्यादा, और वो वेन्स को क्या, इसको नर्व को सप्लाई करती है, न्यूट्रिशन दे रही है।
तो उनके में क्या वो डैमेज होने लग जाती हैं, तो उसकी वजह से प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता उन पर्टिकुलर नर्व को। ठीक है, और इसकी वजह से बहुत कॉमन रीजन भी मैंने, एक साइलेंट हार्ट अटैक है। साइलेंट हार्ट अटैक मैं बता रहा हूं आपको, वो जरूर जाके साइलेंट हार्ट अटैक कैसे आता है डायबिटिक वाले पेशेंट के लिए, क्या रीजन है, लेक्चर में देखना, बहुत अच्छे से समझ आएगा। उसका यहाँ कोई रिलेशन नहीं है इसलिए यहाँ नहीं बता रहा हूँ, लेकिन साइलेंट हार्ट अटैक कैसे क्या रहता है तो उस लेक्चर में मैंने कंप्लीटली समझाया, जाके समझना। ठीक है, तो मैंने कहा क्या तीन चीजें देखी कि डैमेज रिजल्ट फ्रॉम आइदर मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस विद सॉर्बिटॉल एंड फ्रक्टोज एक्यूमुलेशन इन एक्सोन एंड स्वान सेल, यही मैंने कहा था कि एक्सोन और स्वान सेल्स पे वो इकट्ठे हो जाते हैं। पहली पैथोलॉजी ये थी। और दूसरी पैथोलॉजी मैंने क्या बोली कि पर्टिकुलर कुछ न्यूट्रिएंट वेसल्स होती हैं जो नर्व को सप्लाई करते हैं न्यूट्रिशन, उन्हें बोलते हैं वैसा वेरकोसम, वैसोरम, वैसा वैसोरम इनका नाम होता है, जो नर्व को न्यूट्रिशन सप्लाई करती है कुछ आर्टरी, तो उनका डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। अब नर्व को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो भैया वो मर जाएंगी। तो ठीक है, ये सब हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कुछ क्या क्या सिम्टम्स रहेंगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हजारों सिम्टम हो सकते हैं डायबिटिक वाले पेशेंट को। आप ये बोलो क्या नहीं होता, ये मत पूछो क्या होता है, डायबिटीज वाले पेशेंट में ये पूछा जाता है कि क्या नहीं होता। सब कुछ होता है, आपको जो समझ आए। ठीक है, लेकिन अभी हम जो सिम्टम्स की बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ हम नर्व के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो हम सिम्टम्स को जो देखेंगे ना वो ऑन द बेस ऑफ टाइप पे देखेंगे। जो टाइप 1 है उसमें क्या सिम्टम आते हैं, टाइप 2 में क्या आते हैं, टाइप 3 में क्या आते हैं, टाइप 4 में, क्योंकि उसी के बेस पे आप पहचान पाओगे कि अच्छा इस पेशेंट को डायबिटिक न्यूरोपैथी का कौन सा टाइप हो रखा है, डिपेंडिंग ऑन दी अफेक्टिव नर्व। सीधी बात है, कौन सी नर्व अफेक्टेड हुई है, अगर बाइसेप की नर्व अफेक्टेड हुई है तो बाइसेप मसल जाएंगी, लंग की नर्व अफेक्ट होगी तो लंग जाएगा, है ना। अगर मुझे क्या बोलते हैं सेक्सुअल ऑर्गन की नर्व सप्लाई चल जाएंगी तो सेक्सुअली इनफर्टाइल हो जाएंगी पेशेंट, है ना, अराउजल वगैरह खत्म हो जाएगा। जीआईटी की चली जाएंगी तो कॉन्स्टिपेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, आइस की हो जाएंगी तो विजन ब्लड हो जाएगा, तो जो जा रही है वो होगा। अब किसमें क्या जाएंगी उसे हम आगे समझेंगे। तो डिपेंडिंग ऑन दी अफेक्टेड नर्व सिम्टम्स ऑफ क्या डायबिटिक न्यूरोपैथी कैन रेंज फ्रॉम पेन एंड नमनेस, बहुत सारी चीजें, डायबिटिक फ्रॉम पेन एंड नमनेस, क्या इन लेग एंड फीट सबसे पहले नजर आती है, इन लेग एंड फीट टू प्रॉब्लम विद हजारों डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी ट्रैक्ट, सब, कोई चीज ऐसी नहीं जो इससे बचेगी। आपको तो ये समझना है कि पर्टिकुलर किस में कौन से टाइप में क्या नजर आनी है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हजारों लिख सकते हो, ब्लड वेसल, हार्ट का, टिंगलिंग बर्निंग सेंसेशन, हाँ में लेग्स में, सेंसिटिविटी टू, अब ये तो आप जानते हो भैया कि जब सेंसरी नर्व चली जाएंगी तो आप पेशेंट क्या, आप किसी को कोल्ड कोल्ड हॉट पेशेंट को समझ ही नहीं आएगा, तो पेशेंट को फील ही नहीं होगा कि आप हॉट का लगा रहे हो कोल्ड लगा रहे हो ना, तो सेंसेशन चले जाएंगे। ये सब बताने की आप जरूरत नहीं, आप सब समझते हो। अगर हार्ट की नर्व डैमेज प्रॉब्लम होगी तो ऑटोनोमिक फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएंगे, समझेंगे। सेक्सुअल प्रॉब्लम आती है, ठीक है, बहुत सारी सेक्सुअल प्रॉब्लम हो गई, फुलनेस ऑफ, ऐसा लगता है हमेशा पेट भरा हुआ है, कब लगेगा, जब जीआईटी की नर्व डिस्टर्ब हो जाए। हार्ट बर्न, ब्लोटिंग, ये सब, नोजिया, डायरिया, कब, जब इंटेस्टाइन्स की नर्व डैमेज होने लग जाए। तो आप सिम्टम कुछ भी लिख के आ सकते हो, कोई गलत नहीं होने वाला, A to Z सिम्टम्स। बस फ्रैक्चर मत लिख के आना, ठीक है, मैं बार बार फिर वही चीजें समझाता हूँ कि लिख के आना है लेकिन नर्व से रिलेटेड ही, है ना। हाँ, ये जरूर लिख के आ सकते हो बिल्कुल। इसमें फ्रैक्चर के ऐसे के पर्टिकुलर कोई मसल्स जो नर्व मसल्स को डैमेज कर रही हैं तो मसल्स आप काम नहीं कर पाएंगी, फिर एक लॉन्ग के बाद मसल वास्टिंग में चली जाएंगी और पेशेंट का। और इसमें तो पता फ्रैक्चर भी लिख के आ सकते हो। अभी आगे एक ऐसा चीज बताऊंगा जहां आप बोलोगे अच्छा सर यहाँ फ्रैक्चर तो लिख के आ सकते थे, और वो आप लोगों को बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट में देखने को भी मिलता है, अभी आगे बताऊंगा, यहाँ बताना सही नहीं रहेगा। पहला पढ़ते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी का पूरा लेक्चर अपलोड है, जाके देख लेना। लेकिन अभी हम इस पे बात करते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी। क्या पेरिफेरल नर्व कौन सी, मैंने बोला ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के बाकी सारी नर्व को आप पेरिफेरल नर्व बोलते हैं। यानी जो पेरिफेरल नर्व कौन सी, हमारी मोटर नर्व, जितना सेंसेशन फील हो रहा है, सेंसरी नर्व, ये सारी नर्व, यानी हमारे ऑर्गन्स की छोड़ दें, इसमें हमारे ऑर्गन्स अफेक्ट तो नहीं होंगे ना, नहीं होंगे क्योंकि ऑर्गन नर्व नहीं है। बोले अफेक्ट क्या होंगे फिर, बोले मसल्स अफेक्ट होंगी, ज्वाइंट अफेक्ट होंगे, तो ये सारी चीजें हमें देखने को इसमें मिलेंगी। अब ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी मोस्ट कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन होता है। इसका एक नाम और होता है, अब देखो ये, इसमें आपको एक बहुत प्यारी चीज बताता हूँ। ये पेरिफेर, इसके जो चारों टाइप है ना वो दो दो मार्क्स में बहुत आने को बनते हैं, कोई भी एक एक डाल देते हैं, 2 मार्क्स में लिख दो। तो पेरिफेरल, इनके जो जो नाम है ना वो आपको मैं, क्योंकि देखो डायरेक्ट नाम से कभी नहीं आते। पेरिफेरल न्यूरोपैथी लिखोगे तो आप कभी डायबिटिक न्यूरोपैथी मत लिख के आना भैया, गलत हो जाएगा।
क्योंकि पेरिफेरल न्यूरोपैथी खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जैसे मैं पढ़ा चुका हूं। उसका एक कॉज था डायबिटीज, तो आपको वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी नहीं देंगे, वो आपको बोलेंगे डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी, कि डायबिटीज की वजह से जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो रही है सर आप उसको लिखिए। ठीक है, तो बात तो एक ही है ना, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो, सब कुछ सेम है, बस क्या कि कॉज डायबिटीज कर दो तो डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगी, बना A to Z तो सेम है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना। तो इसका एक नाम और होता है, 2 मार्क्स में आ सकता है, वो होता है क्या, डिस्टल डिस्टल सिमेट्रिक। याद रखना ये 2 मार्क्स में ऐसे ही नाम से आता है, मैं सच बात, ऐसे ही नाम से आता है, फिर आप बोलते हैं अच्छा ये तो कहीं पढ़ा ही नहीं था। डिस्टल सिमेट्रिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी, डिस्टल सिमेट्रिक डिस्टल सिमेट्रिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ठीक है, या फिर डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ये मोस्ट कॉमन है। ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप होता है डायबिटिक न्यूरोपैथी में, नियर अबाउट 30% पेशेंट के, और जितने भी डायबिटीज के पेशेंट हैं उनमें 30% में तो ये वाला मिलता ही मिलता है। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये सबसे पहले मिलता है, इसके बाद जो और टाइप आएंगे ना वो एडवांसमेंट के लेवल में बढ़ते चले जाएंगे। ये सबसे मोस्ट कॉमन टाइप और सबसे पहले मिलता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, क्योंकि जो इसमें सबसे पहले जो अफेक्ट होते हैं वो फीट एंड लेग, मोस्ट कॉमन फीट एंड लेग्स में। पेशेंट ना आपको बहुत प्यारी क्या कंप्लेंट करेगा, जैसे उसने कुछ मीठा खा लिया वो आपसे बोलेगा, जैसे आप बोलेगा ना डॉक्टर पता नहीं कुछ मीठा खा लेता हूँ, पैरों में अजीब सी झुंझुनाहट होने लग जाती है, ऐसा लगता है कि पैर सोने लग गया हो, जैसे कोई चींटियां काट रही हो, तो समझ जाओ कि उस पेशेंट का पेरिफेरल न्यूरोपैथी, डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी होना स्टार्ट हो गया, यानी उसकी नर्व अफेक्ट होने लग गई। और ये बहुत कॉमन है सर, बहुत कॉमन, बहुत ज्यादा कॉमन है। किसी भी डायबिटिक वाले पेशेंट को आप पकड़ लेना, 99 में से 99.9% आपको वो बोलेंगे ही बोलेंगे पैरों में लगने लग जाता है। ठीक है, तो पहले फीट एंड लेग में, फिर वो धीरे धीरे करके हाथ पैरों, पहले तो पैरों में मिलता है, फिर हाथ पैरों में सब जगह चालू हो जाता है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज, ऐसे लोग क्या जैसे खा पी के रात में सो जाते हैं ना, तो रातों में बड़े इनके पैर वैर ऐसे चींटियां काटती हैं, सुनने से पड़ते हैं। तो साइन एंड सिम्टम ऑफ पेरिफेरल न्यूरोपैथी आर ऑफ्टन वर्स एट नाइट एंड मे इंक्लूड, क्या क्या मिलता है, सारी आपको पेरिफेरल मोटर सेंसरी नर्व, जो मन में आए लिखो, मन में आए मतलब पेरिफेरल नर्व से रिलेटेड फालतू चीजें। नमनेस, नमनेस है ना, क्या होता है, रिड्यूस्ड एबिलिटी टू, अब देखना क्या होता है, नमनेस फील होती है पेशेंट को, रिड्यूस्ड एबिलिटी टू फील एंड पेन और टेम्परेचर, पेशेंट पेन को टेम्परेचर को फील नहीं कर पाएगा। ये सब क्या सेंसरी सेंसेस ही तो है, और क्या, लिख दो सारी चीजें। टिंगलिंग बर्निंग सेंसेशन, टिंगलिंग जैसे कोई चीज एकदम चीटियां काट रही है, बर्निंग यानी जलन हो रही है, सेंसेशन शार्प पेन और क्रैम्प, एकदम दर्द होता है, क्रैम्प्स आते हैं। अभी आप बोलोगे सर ये क्या मजाक करो, ऊपर आपने बोला कि पेशेंट रिड्यूस्ड एबिलिटी टू फील पेन, अब पेशेंट पेन फील कर नहीं पा रहा, तीसरी लाइन में बोल दिया कि पेशेंट को शार्प पेन हो रहा है, ऐसे कैसे। देखो ये समझो क्या चीज, कि पेशेंट एक्सटर्नल और इंटरनल अलग अलग चीजें होती है क्या, कि पेशेंट को जब आप बाहर से पेन दोगे, कुछ चीज चुबाओगे, तो पेशेंट फील नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि जो नर्व के ऊपर न्यूरो रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या होगा, नर्व खराब हो गई। तो आप बाहर से पेन दोगे, बाहर से कुछ करोगे, वो नहीं समझ पाएगा, मगर मुझे इंटरनली नर्व का पेन बहुत बुरा होगा, अंदर की तरफ उसके पैरों में बहुत दर्द होगा। क्यों, क्योंकि उसकी नर्व डैमेज हो रही है। मगर आप बाहर से जैसे स्किन पे कुछ टच करके पेन दोगे, जो फील करना, जैसे मैं आपको अगर अभी आपको चुबाऊं तो आप फील कर लोगे, और आपको इंटरनली पेन हो रहा है वो भी समझ रहा है, वो पेशेंट को इंटरनली पेन होगा, नर्व का पेन होगा भयंकर, लेकिन आप बाहर से उसे कोई पेन दोगे तो वो उसे समझ नहीं पाएगा। ठीक है, ये अंतर होता है। मसल वीकनेस क्यों क्यों, क्योंकि मोटर नर्व जा रही है। अब मसल वीकनेस हो गई तो उससे नीचे लिख दो लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस, क्योंकि मसल रिफ्लेक्स आते किसकी वजह से, मसल्स की वजह से। मसल वीक होगी तो रिफ्लेक्स कैसे आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। और सबसे पहले कौन सा रिफ्लेक्स जाएगा, एंकल, क्योंकि मैंने बोला ना टोस से स्टार्ट होता है। फिर कौन सा जाता है, नी रिफ्लेक्स, है ना। स्पेशली एंकल कौन से टेंडन की वजह से रिफ्लेक्स कर पाता है, टेंडो एक्लियस टेंडन। नी कौन से टेंडन की वजह से, पटेलर टेंडन। तो ये आपकी मसल वीकनेस होने की वजह से आप क्या, ये रिफ्लेक्सेस आपको नहीं मिलेंगे। अब सीधी सी बात है, पैरों की मसल वीक होंगी तो पेशेंट बैलेंस लूज करेगा, कोऑर्डिनेशन। ये लिटरली देखना, ऐसे लोगों में पता है क्या होना, वो अगर आधे एक घंटे बैठ रहे हैं ना पालती वालती मार के या कहीं जमीन पे, फिर वो सडन खड़े हो नहीं पाते। वो होता है तो उनका बैलेंस बहुत लूज होता है, क्योंकि पैरों की मसल बहुत ज्यादा वीक पड़ गई है। इसलिए तो उनका फिजियोथेरेपी बहुत ज्यादा काम आता है। पेशेंट को क्यों बोलते हैं कंटिन्यूअस एक्सरसाइज करते रहो, एक्सरसाइज करते रहोगे तो मसल्स काम करती रहेंगी, अगर नहीं करोगे तो मसल्स वीक हो जाएंगी। फिर पेशेंट इतना वीक हो जाता है कि चीजें उठाई नहीं जाती, चल नहीं पाता, 15 मिनट चलाओ तो हाथ पैरों में बहुत दर्द होने लग जाते हैं भयंकर। तो ये सब क्यों, ड्यू टू डैमेज ऑफ नर्व, मसल काम नहीं कर पा रही है।
और काम नहीं करेंगी तो धीरे धीरे फास्टिंग की तरफ जाएंगी, मसल वीकनेस होने लग जाएगी। ठीक है, सीरियस फूड प्रॉब्लम सच एज अल्सर, अल्सर का फुट अल्सर, ये ठीक है ना, ये अल्सर फुट में पड़ने लग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मसल डैमेज होना स्टार्ट हो गई। इन्फेक्शन एंड वो जॉइंट पेन, वो बहुत कॉमन है, एंकल और नी में तो बहुत प्यारा जॉइंट होता है इनको हमेशा, नी में तो बहुत ज्यादा, एंकल देखो नी थोड़ा बड़ा जॉइंट है लेकिन होता पूरे में, एंकल और नी में मोस्ट कॉमन। दूसरा होता है ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी। ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी क्या, कुछ नहीं बस पेरिफेरल न्यूरोपैथी, तो आप समझ गए, दो चीजें बची थी, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अगर ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड बोल कुछ कॉर्ड जोड़ दो तो उसे बोलते हैं ऑटोनोमस फंक्शन, क्योंकि भैया अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के काम आप कर पा रहे हो क्या, ऑर्गन्स आप चला रहे हो नहीं, तो वो तो ऑटोनोमिक चल रहे हैं, तो वो होती है ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी। यानी कुछ पेशेंट उसका एडवांस्ड फॉर्म आ गया कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी के साथ फिर आगे आगे चल के पेरिफेरल न्यूरोपैथी कन्वर्ट हो जाती है ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी में। मतलब क्या, इसको आप क्या बोलेंगे, डायबिटिक ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी। मैंने डायबिटिक वर्ड इसमें आगे इसलिए नहीं लगा क्योंकि आप ये डायबिटीज के अंदर पढ़ रहे हो, जब 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेंगे ना तो आपको डायबिटिक ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी देंगे। ठीक है, आपको है ना, इसलिए इसमें आगे डायबिटिक लगाना जरूरी होता है। ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी क्या कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी तो के तो ए टू जेड सम सिम्टम है, साथ साथ आपको ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी के भी मिलेंगे, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के भी। यानी अब आपके ऑर्गन, आपका ब्रेन हार्ट सारे ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट में आ गए भैया। अब तो सिर्फ मसल के अलावा आप ए टू जेड सारे फंक्शन लिख दो बॉडी के। अब पेशेंट को सांस लेने में किडनी लंग सब कुछ खराब होना स्टार्ट हो जाएगी। मोस्ट पेशेंट विद पेरिफेरल न्यूरोपैथी सम डिग्री ऑफ ऑटोनोमिक डिस्टर्बेंस भी मिल गया, यानी एबनॉर्मल बीपी कम ज्यादा होगा, हार्ट रेट कम ज्यादा होगा। और ये बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन, आप लोगों ने देखा होगा। देखो पेरिफेरल न्यूरोपैथी बहुत स्टार्टिंग एज में मिलता है, लेकिन जिन पेशेंट्स को 10-10 साल से डायबिटीज है उन्हें ऑटोनोमिक ही मिलता है, ऑटोनोमिक ही मिलता है। 10-10 साल हो गई तो एक ऑर्गन्स डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाते हैं। अभी ऐसे सिम्टम्स आएंगे आप खुद बोलोगे सर हाँ ये तो बहुत कॉमन देखने को मिलता है। ठीक है, क्या हो गया, इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की इन्वॉल्वमेंट में आ जाती हैं। ऑटो आपका ऑटोनोमिक